लालची चिकन वाला। एक गांव में अब्दुल नाम का एक आदमी रहता था। वह अपनी पत्नी के साथ एक छोटे से घर में रहा करता था। अब्दुल का गांव में एक चिकन शॉप था जो अब्दुल के रोजी रोटी का साधन था। अब्दुल का परम मित्र रहीम जो एक पोल्ट्री फार्म चलाता था। अब्दुल हमेशा रहीम के पास ही मुर्गियां खरीदता था। दोनों मिलजुल कर काम किया करते थे। अब्दुल हर रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान करके नमाज करता और रहीम के पोल्ट्री फार्म जाता था। अब्दुल रहीम के पास जाकर मुर्गियां खरीदता और कहता, रहीम भाई, हमेशा की तरह 200 की मुर्गियां देना। हाँ अब्दुल, दे रहा हूँ, 20 मुर्गियां ही ना, देता हूँ भाई। और ऐसे रहीम अब्दुल को मुर्गियां दे देता है और अब्दुल वहां से अपनी सारी मुर्गियां लेकर गाड़ी में रखकर दुकान चले जाता है। दुकान जाकर अब्दुल अपने मुर्गियों को बेचना शुरू करता है। आओ भाई आओ, सस्ते में मुर्गियां ले जाओ। और गांव के सभी लोग अब्दुल के यहाँ ही चिकन खरीदने आते थे। शाम तक अब्दुल की सारी मुर्गियां बिक जाती हैं और शाम को अब्दुल घर के लिए सब्जियां खरीदकर अपनी पत्नी के पास जाता है। हर दिन की तरह एक दिन अब्दुल रहीम के पास पोल्ट्री फार्म जाता है। पोल्ट्री फार्म जाकर वहां देखता है कि पास गांव का एक व्यापारी मनोज रहीम के पास ही मुर्गियां खरीदने आता है। अब्दुल देखता है कि रहीम मनोज को 200 के 22 मुर्गियां दे रहा होता है। यह देखकर अब्दुल गुस्सा हो जाता है और बिना कुछ बोले वहां से घर चले जाता है। घर जाकर अब्दुल सोच में पड़ जाता है। रहीम ऐसे कैसे कर सकता है? उसने मुझे कम मुर्गियां दिए, जबकि उसी दाम के वह उसे अधिकतर मुर्गियां बेच रहा है। आज से मैं रहीम के पास से मुर्गियां नहीं खरीदूंगा। अब्दुल इसका कुछ उपाय निकालने का सोचता है और कुछ समय में बोलता है, क्यों ना मैं अपना एक पोल्ट्री फार्म खोल लूं और चिकन भी बेच सकता हूँ। इस तरह मुझे ज्यादा मुनाफा भी होगा और रहीम को मैं सबक भी सिखा सकता हूँ। अब्दुल ऐसे सोचता है और कुछ ही दिनों में अपना एक पोल्ट्री फार्म और एक चिकन का भी व्यापार शुरू कर देता है। और इसी तरह कुछ ही दिनों में उसका आदाय बढ़ता ही चला गया। अब्दुल उसके बढ़ते हुए आदाय को देखकर बहुत ही लालची हो जाता है। अब्दुल अपना यह आदाय को चौगुना करने के लिए उपाय निकालता है। वह पास के शहर से मुर्गियों को अधिकतर जल्दी से बढ़ाने के लिए एक दवाई मंगाता है। अब्दुल यह दवाई मुर्गियों को देता था, जिससे उसकी मुर्गियां जल्दी बढ़ जाती थी और स्वादिष्ट चिकन भी देती थी, जिससे गांव के लोग अब्दुल के पास से ही चिकन खरीदना शुरू कर देते हैं। कुछ ही दिनों में अब्दुल का व्यापार चौगुना हो गया और देखा जाने लगा कि गांव के लोग अब्दुल के पास से चिकन खरीदकर बीमार पड़ रहे हैं। इस सब को रहीम ध्यान से देख रहा होता है और रहीम सोच में पड़ जाता है, ऐसे कैसे हो सकता है? कुछ ही दिनों में अब्दुल ने अपना आदाय ऐसे कैसे बढ़ा दिया? दाल में कुछ काला है, जाकर देखना ही पड़ेगा। ऐसे सोचकर रहीम आधी रात में चोरी छुपे अब्दुल के पोल्ट्री फार्म में घुस जाता है और देखता है अब्दुल मुर्गियों को इंजेक्शन देता है, जिससे उसकी मुर्गियां जल्दी ही बढ़ जाती है। यह सब देखकर रहीम चौंक जाता है। अगली सुबह रहीम सरपंच को जाकर यह सब बता देता है। गांव के सरपंच
पोल्ट्री फार्म की जांच पड़ताल शुरू करते हैं और देखा जाता है कि अब्दुल मुर्गियों को दवाई देकर बेच रहा है और सरपंच पुलिस को बुलाते हैं और पुलिस अब्दुल को गिरफ्तार कर लेती है। कहानी की सीख: लालच